सुबह सुबह जब समझ ना आए कि आज के नाश्ते में क्या बनाएं और बच्चों के लंच बॉक्स में क्या पैक करें, तो झटपट से घर के ही कुछ चीज़ों से इस रेसिपी को बनाकर तैयार करें। एक बाउल में आपको 2 कच्चे आलूओं को लंबे स्लाइस में कट किया हुआ डाल लेना है। साथ में एक शिमला मिर्ची लेनी है। इसी के साथ आपको लेनी है एक गाजर, जिसे मैंने लंबे स्लाइस में ही कट किया है। साथ में एक चुकंदर को भी मैंने इसी तरह से कटिंग की है। अब यहाँ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 बारीक हरी मिर्ची, और साथ में इसमें जाएगा आधा टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, जो नाश्ते को काफ़ी टेस्टी बनाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल रही हूँ, ताकि सब्जियाँ जो हैं पहले पानी छोड़ दें, इसके पहले आप नमक को ऐड कर दीजिए। और अब इसमें हम ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पर 2 से 3 कप के करीब लिया है गेहूं का आटा। आज मैं गेहूं के आटे से इस नाश्ते को तैयार कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपको गेहूं का आटा डाल लेना है। मैंने यहाँ ना कोई सूजी ली है और ना ही कोई बेसन। आज हमें गेहूं के आटे से बनाना है इस नाश्ते को बहुत ही टेस्टी सा और हेल्थी सा। तो देखिए, गेहूं का आटा हमने यहाँ ऐड कर दिया है और सभी चीज़ों को मैं एक बार मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरीके से, ताकि आटे के साथ सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने यहाँ पर अभी हरी मिर्ची और नमक का ही यूज़ किया है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा नाश्ते को चटपटा बनाना है, तो इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। आप चाहो तो लाल मिर्ची पाउडर को स्किप भी कर सकते हो अगर बच्चों के लिए बना रहे हो। तो मैंने यहाँ आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया है इसमें, और इसे मैं मिक्स कर देती हूँ। यहाँ पर इससे नाश्ता थोड़ा सा चटपटा बनेगा, तो खाने में थोड़ा टेस्टी लगेगा। तो अब हमें इसमें ऐड करना है पानी। तो यहाँ देखिए, मैंने पहले थोड़ा ही पानी लिया है और इसको मैं ऐड कर देती हूँ। पानी हम यहाँ बीच बीच में ऐड करेंगे। आटे को हमें सभी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है पानी डालकर। बैटर को आपको ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, थिक बनाना है। तो यहाँ इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी बीच में यूज़ करती रहूँगी। तो देख सकते हैं, थोड़ा पानी मैंने इसमें और ऐड किया है। और मैंने यहाँ इस नाश्ते में मिलाया है चुकंदर को। चुकंदर से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इस नाश्ते में, और इस तरीके से आप चुकंदर को भी खा सकते हैं। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ बैटर को बनाकर इस तरीके से तैयार किया है। अब हमें इसे थोड़ा सा रेस्ट के लिए रख लेना है और फिर इसे एक बार और मिक्स करना है अच्छे से, ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम इसका नाश्ता तैयार करेंगे। बाकी मैंने इसमें और कोई मसाले को ऐड नहीं किया है, आप अपने अनुसार इसमें मसालों को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ आपको एक नॉन स्टिक पैन ले लेना है और फ्लेम को ऑन करके रख देना है, और थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर बैटर डालना है तवे के ऊपर, और हाथों से इसको इस तरीके से फैला दें, क्योंकि जो बैटर है हमने थोड़ा गाढ़ा ही बनाया है और ये आसानी से अच्छे से तवे पर फैल जाता है। इस तरीके से आपको रोटी की तरह इसको फैला देना है। तो देख सकते हैं, मैंने यहाँ रोटी के गोल साइज का इसको फैला दिया है। और यहाँ अब इसे हम सिकने देते हैं। जब ये नीचे से हल्का सा सिक जाए, तब आप इसको पलट दीजिए, और फ्लेम को आप थोड़ा सा लो ऑफ मीडियम रखिए, जिससे कि जो हमारा ये नाश्ता है अच्छे से अंदर तक सिक जाए और सब्जियां भी अच्छे से पक जाए। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पलट कर इस पर ऑयलिंग कर दिया है। इस तरीके से आप एक ब्रश से या फिर एक चम्मच से ऑयलिंग कर दीजिए दोनों तरफ से। आपको अगर ऑयल ज़्यादा पसंद है तो आप इस पर हल्का सा ऑयल ज़्यादा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर हल्का हल्का ऑयलिंग ग्रीस कर रही हूँ। और वैसे भी ये नॉन स्टिक पैन है, तो आप इस पर कम से कम तेल में इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे से ये सिक भी जाता है। तो देख सकते हैं, मैंने यहाँ उलट पलट कर अच्छे से इसको सेक रही हूँ, और जो सब्जियां हैं वो भी अंदर तक अच्छे से सिक गई हैं। तो इस तरीके से आपको ये नाश्ता बनाकर तैयार करना है, और बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट ये बनकर तैयार होता है। आप मॉर्निंग में इसको बनाकर एक बार ज़रूर खाइए। तो देखिए, कितने अच्छे से सिका है ये दोनों तरफ से। और बस अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और इसी तरीके से बाकी के हम नाश्ते को तैयार करेंगे बनाकर। तो यहाँ पर सभी बनकर तैयार हो गए हैं।
मैंने इसको बनाने के लिए सिर्फ गेहूं का आटा, कुछ सब्जियों का ही यूज़ किया है जो कि सबके घर में अवेलेबल होती हैं। इस तरह से आप इस नाश्ते को बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी झटपट से पैक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए कि क्या बनाएं तो इसे बनाकर पैक कीजिए। और अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी और सब्सक्राइब भी। जब तक के लिए राधे राधे।